गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था 10 क्वेश्चंस के आंसर। तो अब अगले कुछ प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी हो जाएगी। तो आशा है आप उसे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा 11वां प्रश्न क्या है? यह है कि यदि विविधकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 हो, शून्य से कम होता है, तो मूल क्या होगा? अर्थात वो d का कल मैंने बताया था कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसका मान अगर लेस देन 0, इसका मतलब ये ऋणात्मक अगर होता है, अगर वो मान ऋणात्मक होता है तो मूल कैसे होंगे? तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे। मीन्स मूल आपकी इमेजिनरी संख्याएं होंगी, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ये नंबर हमारे रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो d लेस देन 0 का मतलब है कि मूल में हमारे काल्पनिक होंगे। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का मान अगर थीटा होता है तो कॉसेक थीटा क्या होगा? तो ये देखिए, आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसका मान थीटा है, ये हमारा लंब हो गया और इसका ये आधार है, ये आधार है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ये 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो इसमें अगर आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मान होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो ये ठीक उल्टा होगा, कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा उसका मान? कर्ण बटा लंब। आपको पता है कि साइन का मान होता है p बटा h होता है, तो ठीक उसका उल्टा करेंगे तो h बटा p अर्थात कर्ण बटा लंब होगा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात है। आप 6 अनुपात को याद कर लीजिएगा, उसमें से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। तो प्रश्न यह ज्यामिति से है। ज्यामिति में ये त्रिभुज चैप्टर में क्या दिया है कि यह एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। इसमें यह रेखा जो DE है वो DE रेखा BC के समानांतर है। ये रेखा इसके समानांतर है। तो आपको AE का मान दिया हुआ है, EC का मान दिया है, DB का मान दिया है और आपको AD निकालना है। तो हमें पता है कि बीपीटी थ्योरम अर्थात थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं कि AD बटा DB किसके बराबर होगा? वो AE बटा EC के बराबर होता है। अगर ये भुजा समानांतर होती है तो हम उसका मान बैठा लेते हैं। AD का मान नहीं मालूम है, ये 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट हट गया। 18 एकम 18, 18 तिया 54। इसलिए AD का मान कितना होगा? AD बराबर 7.2 उधर गया और 3 नीचे है, अर्थात 3 दो नीचे, 3 चौके 12, इतना सेंटीमीटर। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 2.4 सेंटीमीटर। इसमें से कोई भी मिसिंग रह सकता है। आपको इस अनुपात के अनुसार उसे निकालना है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। यह किससे है? यह हमारे थेल्स थ्योरम से किया गया है कि अगर एक भुजा समानांतर दूसरी भुजा के खींची जाती है, अगर ये समानांतर रेखा खींची गई है तो अनुपात बराबर होंगे। 8। तो अब हमारा 14 प्रश्न है। 14th प्रश्न क्या है कि आपको ये कोऑर्डिनेट चैप्टर से है। कोऑर्डिनेट चैप्टर में क्या है कि आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको दो बिंदु क्या है? एक बिंदु xy दिए हुए हैं और एक बिंदु है 0 0। इसके बीच की का सूत्र निकालना है कि क्या होगा। तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर और इसका यह स्क्वायर रूट होगा। तो ये वाला आंसर हुआ। आप एकदम बहुत बच्चे इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बताया गया, पर आप ध्यान दीजिए कि आपका पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, आप इसमें बस बैठाइए और निकाल लीजिए। चलिए, अपना अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है कि आपका tan 45 डिग्री का मान क्या? ये तो बहुत सिंपल है, एक तालिका दी हुई है जिसे आपको याद करना, और वो भी मैंने बताया कि वो tan 45 का मान सबसे सिंपल होता है। वो क्या होता है बच्चे? 1 होता है। तो उसका मान होगा 1।
अब अगला प्रश्न भी त्रिकोणमिति से ही है, cos 90 माइनस थीटा। तो ये स्टार्टिंग में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। cos 90 माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा है। cos और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? वो cos थीटा होगा। तो इसे गांठ बांधकर याद करेंगे। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमारा 17वां प्रश्न अर्थात 17 क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये देखिए आपका वृत्त है और इसे बताया गया है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये कोई भाग है, जैसे रोटी का टुकड़ा, तो ये थीटा और त्रिज्या आर है। तो आपको ये बताया गया था कि इस त्रिज्यखंड का, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे क्षेत्रफल में से इसे क्या करना होगा? माइनस करना होगा, अर्थात पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसमें से थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दिया गया। तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस थीटा बाई 360। तो ये कौन सा है? ये आ रहा है ना, 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अर्थात यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। पहले यहाँ पर आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा? उसको पूरे क्षेत्रफल से उसे माइनस करना, 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब 18वां प्रश्न 18 नंबर में कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का क्षेत्रफल, ये हमारा गोला है, ये उसकी त्रिज्या आर हुई, ये केंद्र है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन है, दिया हुआ है। आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला पर टोटली बेस्ड है कि आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना होगा। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर कि वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या है। 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या है, अर्थात क्लास मार्क क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को जोड़ना है। 40 प्लस 50 बाई 2, तो 40 प्लस 50 हो गया 90, 90 बाई 2। तो 90 बाई 2 यहाँ पर कितना आएगा? 45 आएगा। इसका वर्ग चिन्ह अर्थात दोनों के बीच का, तो अर्थात हमारा ऑप्शन ये 45 है। तो ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि दोनों का वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है? 40 से 50, 40 टू 50 का वर्ग चिन्ह क्या दिया हुआ है? तो 40 से 50 का वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर बच्चे एक गलती है, तो यहाँ पर 60 होना चाहिए। तो 60 अगर होता है तो 40 प्लस 60 कितना हो रहा है हमारा? 40 प्लस 60 हो रहा है 100, और 100 बाई 2 जब हम करते हैं तो ये आंसर आता है 50। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन नहीं होके हमारा ऑप्शन है 50। 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 40 में 60 प्लस किया गया और उसे 2 से डिवाइड। अब एक प्रश्न है 20वां नंबर स्टार्ट। तो चलिए अब 19 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही सिंपल है कि आपको ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया है 40 टू 60, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, अर्थात क्लास मार्क क्या होगा। तो क्लास मार्क के लिए आपको कुछ नहीं, बस ये दोनों को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो दोनों को हमने जोड़ा, 100 आया, 100 बाई 2 वो कितना आ गया? 50। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अर्थात दोनों को आप जोड़ेंगे, जो भी नंबर्स दिए हैं, 40 प्लस 60 100 हुआ और 100 बाई 2 कितना आता है? वो 50 आ रहा है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। अगर आप 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स भी बना लेते हैं तो आपका एग्जाम में आपको 33 मार्क्स लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्टिव्स की पूरी तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो 20 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। अब अगला प्रश्न है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। थैला है, उससे यादृच्छिक मतलब आप एट रैंडम उसमें से एक गेंद निकालते हैं और वो गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लाल की प्रायिकता, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर निकालनी है तो इसमें लाल आने का चांस कितना है? हमारा लाल गेंद 3 है और टोटल हमारे पास कितने गेंद है? 3 प्लस 5, तो अर्थात 3 बाई 8। तो हमारी प्रायिकता क्या हुई? लाल आने की प्रायिकता हो गई 3 बाई 8। अर्थात जो आपको निकालना वो ऊपर होगा और टोटल जो आप लिखेंगे वो नीचे लेंगे।
तो आज मैंने आपको 10 प्रश्न बताए, ये 10 आप एक बार अच्छे से फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियोस में फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जानकारी लेंगे। तो थैंक यू बच्चे।